नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री सर्किल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि आइडेंटिकल सर्किल्स हैं और प्लेस्ड इन सच अ वे दैट ईच सर्किल टचेस द अदर टू द एरिया ऑफ द पोर्शन इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। एक सर्किल जो है ना वो दूसरे वाले को टच करता है, तो दूसरे वाले को टच वो एक ही कंडीशन में करता है कि अगर हम इस तरीके का कोई फिगर बना लें तो ये एक सर्किल दूसरे वाले को टच कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रेडियस है, यहाँ पे जो रेडियस है और यहाँ पे जो रेडियस है, ये कैसे रेडियस है, ये सेम रेडियस है, ठीक है। ये आइडेंटिकल सर्किल्स है। अब आपको बताना क्या है कि आपको ये बताना है कि इसमें जो एरिया, ये वाला जो एरिया इनक्लोज हो रहा है ना, इसकी क्या वैल्यू होगी। ये वाले एरिया एरिया जो आ रहा है इसके बीच में जो ग्रीन ग्रीन पार्ट मैंने करा हुआ है, इसकी इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो अगर कभी भी ये एरिया इनक्लोज पूछ ले, एरिया इनक्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि इससे एरिया बन रहा है, तो इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल इतना रिपीट होता है बहुत ज्यादा। ये √3 माइनस पाई बाई टू, √3 माइनस पाई बाई टू और इंटू आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस सर्किल के अगर तीन सर्किल हैं, आइडेंटिकल सर्किल्स हैं, इनको क्लोज करने के बाद, इनको एक साथ रखने के बाद जो बीच में एरिया जो इनक्लोज होता है उस एरिया को निकालने का ये सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है। तो अभी आपको यही एरिया निकालना है, तो हम इसी एरिया के थ्रू आपको क्वेश्चन करवाते हैं। अब जैसे कि मैंने एरिया इनक्लोज निकालना है, तो मैंने क्या करा, एरिया इनक्लोज्ड, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला आपको बताया √3 माइनस पाई बाई टू, और ये कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर, ठीक है। अब √3 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.732, ये होती है √3 की वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, √3 इज इक्वल टू 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। माइनस पाई, पाई कितना होता है 22/7, और ये वाला 2 आपके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है। रेडियस यानी कि 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो नीचे आएगा 7 2 14, यहाँ पे आपने 14 लिख लिया। अब 14 की मल्टीप्लाई 1.732 के साथ में करेंगे अगर आप, तो आपके पास जो आंसर आएगा 24.248, माइनस हो जाएगा ये 22, और ये ब्रैकेट क्लोज, और आर स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। ये आपको ध्यान कर लेना, याद कर लेना। अब आपके पास में 24.248 में से 22 चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 2.248 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 12.25। अब देखो 12.25 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में ऊपर ऊपर वालों को, तो जब आप ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27.538, और इसको अगर आप 14 से डिवाइड करोगे तो 14 वन 14, 14 2 28, तो यानी कि जाएगा तो एक बार में ही, लेकिन इसको जब डिवाइड करेंगे ना आपका आंसर आएगा 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.96 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा आंसर है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।